हिंदी कहानी की विकास यात्रा में इसके शुरुआत के साथ ही यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने हिंदी कथा जगत को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी। कहानी में हिंदी कथा जगत में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया, जिसमें स्मृति के आधार पर पहले घटी हुई घटनाओं को याद करते हुए कथानक आगे और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। ये कहानी है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज हम बात करेंगे उसने कहा था कहानी की पात्र योजना के बारे में और पात्र योजना के आधार पर किस तरह किस कहानी की तात्विक समीक्षा की जाती है। हर एक कहानी में कुछ पात्र होते हैं। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, वहीं कहानी में पात्र संख्या सीमित रखी जाती है। कई कहानियाँ ऐसी होती है जिनमें एक पात्र होता है, लेकिन अधिकतर कहानियों में 2, 5, 7 या 10 से लेके 20 तक पात्र हो सकते हैं। उसने कहा था कहानी भी पात्र योजना के आधार पर एक सफल कहानी कही जा सकती है। इसमें मुख्य पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह एक सैनिक है जो जमादार के पद पर है, जो विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से भारतीय टुकड़ी में जाता है। जमादार लहना सिंह इस कहानी का कथानायक या प्रमुख पात्र है। उसके साथ साथ कुछ और पात्र भी हैं, जैसे बोदा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह और सूबेदारनी। तो पात्र योजना के आधार पर जब किसी कहानी का विवेचन करेंगे तो हमें कुछ विशेषताएं, कुछ विशिष्टताएं उस कहानी में होना जरूरी है। जैसे पात्र मौलिक हो, यानी कहानी के जो पात्र हैं वो उससे पहले की अन्य रचनाओं में बार बार नहीं आते रहे हों। पात्र ऐसे होने चाहिए जो लेखक की कल्पना से उत्पन्न हुए हों, लेकिन साथ ही पात्र स्वाभाविक होने चाहिए। दर्शकों को, पाठकों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पात्र अस्वाभाविक है, इस तरह का कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं हो सकता। तो मौलिकता और स्वाभाविकता किसी भी रचना की पात्र योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। आमतौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसने कहा था कहानी की पात्र योजना को समझाते हुए इसके कथानायक की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। तो यहाँ पर जब हम पात्र योजना को समझा रहे हैं तो हमें कहानी के सभी प्रमुख पात्रों का परिचय देना होगा कि लहना सिंह कौन है, वजीरा सिंह कौन है, बोदा सिंह और हजारा सिंह कौन है, सूबेदारनी कौन है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन लेखक 2 प्रकार से करता है। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें लेखक अपनी तरफ से किसी पात्र की विशेषताओं के बारे में लिख देता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें लेखक खुद नहीं लिखता बल्कि पात्रों का आपसी संवाद और उनके क्रियाकलाप, उनकी विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं। अब यहाँ पर हम सूबेदार या जमादार लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कहानी के शुरुआत में घटना का आरंभ होता है अमृतसर के एक बाजार से। लेखक लिखते हैं, ऐसे बम्बू काट वाली के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक पर एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया।
अब ये जो शुरुआत है इसमें पात्रों के नाम नहीं हैं, लेकिन लेखक अपनी तरफ से लिख रहा है कि एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिले और उनके बालों के तरीके से ये जान पड़ता था कि दोनों ही सिख हैं। यानी पात्र की एक विशिष्टता उसका जो बाह्य आवरण है और उसके जो धार्मिक चिन्ह है उसको प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि है। अब पात्र का नाम क्या है ये कहानी के काफ़ी बाद में आता है। इसके बाद में कहानी का जो दूसरा दृश्य है वो दृश्य फ्रांस के किसी युद्ध के मैदान का है। वहाँ पर जमादार लहना सिंह अपने सूबेदार हजारा सिंह और वजीरा सिंह से बातें कर रहा है। इससे पहले अमृतसर के चौक के वर्णन में लेखक ने उस 10-12 साल के लड़के के मन में अनुराग का अंकुरण होने का एक संकेत बर किया है। लड़का उस लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ है सगाई। और वो लड़की उसे दत्त कहकर चली जाती है। कुछ दिन ये क्रम चलता है। एक दिन वो लड़की ये कहती है कि हाँ हो गई। लड़का एकदम से पूछता है कब? तो वो ये कहती है कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। अब इसके बाद में उस लड़के की यानी जमादार लहना सिंह की जो अंतर्द्वंद्व है उसको प्रस्तुत करते हुए लेखक ने बड़ी ही बारीकी से और व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई कि किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये जो मनोदशा है ये उसके मानसिक अंतर्द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। तो सूबेदार लहना सिंह, जमादार लहना सिंह अंतर्द्वंद्व से युक्त पात्र है। एक पहली उसकी चारित्रिक विशेषता अंतर्द्वंद्व से युक्त। दूसरी विशेषता अनुरागपूर्ण हृदय। उसके मन में उस 8-9 साल की लड़की के प्रति अनुराग का भाव है। तीसरी विशेषता जो युद्ध के मैदान में दिखाई देती है। युद्ध के मैदान में लहना सिंह अपने साथियों से कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबुल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये जो पंक्तियां हैं ये लहना सिंह की निडरता, उसके साहस का सूचक है। युद्ध के मैदान में भी वो आत्मविश्वास से भरपूर है कि यहाँ उसे मारने वाला कोई नहीं। उसका अंतिम समय तो अपने गांव में ही बीतेगा। तो युद्ध के उस भयानक वातावरण में भी लहना सिंह बिल्कुल निडर है। ये उसकी तीसरी चारित्रिक विशेषता है, साहसी और निडर होना। इसके बाद में लहना सिंह की बुद्धिमत्ता का उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। जब उसके ठिकाने पर रात्रि के अंधेरे में एक जर्मन जासूस लप्टन साहब यानी लेफ्टिनेंट बनकर आता है, तो लहना सिंह बातों ही बातों में ये पहचान लेता है कि ये उनका साहब नहीं है, ये कोई भेदिया है, कोई जासूस है। लहना सिंह इस बात को और पुख्ता करने के लिए उस जासूस से बार बार ऐसे सवाल पूछता है जो उसकी पहचान को उजागर कर सकें। जैसे जब लप्टन साहब या लेफ्टिनेंट बना हुआ जासूस उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाता है तो लहना सिंह को एकदम से झटका सा लगता है, क्योंकि उस समय
सिख धर्म के मुताबिक तंबाकू का प्रयोग सिगरेट के रूप में तंबाकू का प्रयोग वर्जित था। सिख रेजिमेंट के सभी सिपाही सिगरेट और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखते थे। तो रात्रि के अंधेरे में भी लहना सिंह ये सोचने लगता है कि जिन लेफ्टिनेंट साहब के साथ मैं कई सालों तक रहा, वो आज मुझे सिगरेट क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। फिर वो उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो जर्मन जासूस है उसकी पहचान अपने आप ही उजागर होने लगती है। अपने साथियों को खतरे में आया देख लहना सिंह अपनी खंदक में बचे हुए एक साथी को तुरंत सचेत करने के लिए भेजता है और उस जासूस का जमकर मुकाबला करता है और उसे मार देता है। इसी दौरान वह खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन अपने बाकी साथियों को अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर खतरे में जाने से बचा लेता है। तो यहाँ पर लहना सिंह की चौथी विशेषता उसका बुद्धिमान होना। पांचवी विशेषता वाक चातुर्य, यानी बातचीत की कला में वो निपुण है। इस बात का पता लेफ्टिनेंट और उसके मध्य होने वाले संवाद से चलता है। लहना सिंह की एक अन्य विशेषता है भावुकता। लहना सिंह ने 12 वर्ष की उम्र में उस 8 साल की लड़की के प्रति अपने मन में अनुराग के अंकुर को महसूस किया। वही कोमल भाव उसके मन में विकसित होता गया और 25 साल बाद जब वह 76 नंबर राइफल्स में जमादार के पद पर सेवारत था, तब उसकी मुलाकात सूबेदारनी से हुई। सूबेदार साहब ने कहा कि जाओ अंदर जाकर सूबेदारनी से मिल लो, वो तुम्हारे गांव की नज़दीक की है और तुम्हें जानती है। तो सूबेदारनी से मुलाकात के बाद लहना सिंह की आंखों में आंसू थे। ये आंसू उसकी भावुकता का प्रतीक है। तो इस तरह लहना सिंह की चारित्रिक विशेषता में एक हो गई भावुकता। एक विशेषता है वचन पालन। लहना सिंह सूबेदारनी को वचन देता है कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी तुम्हारे पति और पुत्र की रक्षा करूंगा। अपने वचन को लहना सिंह मरते दम तक निभाता है। तो यहाँ लहना सिंह एक दृढ़ प्रतिज्ञ वचन पालक व्यक्ति के रूप में आया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें लहना सिंह या कथा नायक के चरित्र में देखने को मिलती है। दोहराव के लिए एक बार फिर से बात करें कि लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता उसका अनुरागपूर्ण हृदय। दूसरी विशेषता भावुकता। तीसरी विशेषता निडरता और साहस। चौथी विशेषता बुद्धिमत्ता। पांचवी विशेषता वाक चातुर्य, यानी बातचीत में वो प्रवीण है। छठी विशेषता वचन पालन, वो अपने वचन पर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाला है। सातवीं विशेषता देश प्रेम की भावना, वो देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए अपना बलिदान भी करने को सहर्ष तैयार है। आठवीं विशेषता आत्मत्याग और बलिदान की भावना। लहना सिंह अपना बलिदान दे देता है, लेकिन अपने साथियों की और अपने अधिकारी और उसके पुत्र की रक्षा करता है। नवी विशेषता की बात करें तो वह है उसका अपने परिवार और गांव से आत्मीय लगाव। मरते मरते भी वो यही बात सोचता है और यही इच्छा व्यक्त करता है कि मेरा सिर अंतिम समय में मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में हो और मेरा जो अंतिम समय है वो मेरे घर में मेरे हाथ द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की छांव के नीचे बीते। अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव
और अपनी जमीन से अपनत्व का भाव लहना सिंह को एक विशिष्ट पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से किसी भी कहानी की पात्र योजना और प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन उदाहरण सहित किया जा सकता है। धन्यवाद।